प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं ख़वातीन टाइम उज़्मा ज़ैदी के साथ, और जब आज हम लुक़मा हराम के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ये वो आजमाइश है, जब रिस्क की आजमाइश आती है तो उसमें बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाया करती है। और इस मामले में हम कभी ये भी भूल जाते हैं कि जो पैदा करने वाली ज़ात है रब ताला की, वो यकीनन उसी ने रिस्क का वादा किया है, रोजी का वादा किया है। तो क्यों हम झूठे सहारों की जानिब निकलते हैं? ये बात ब्रेक से पहले प्रोफेसर साहबा कर रही थी, लेकिन इससे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? तारुफ करवाइए। बहावलपुर से बात कर रही हूँ, हाफिजा रुबीना अब्दुल करीम। जी मेरी बहन हाफिजा। हाफिजा रुबीना अब्दुल करीम। जी जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप तीनों बहनों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खास तौर पे प्रोफेसर साहिबा को भी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जी अच्छा, मेरा आज के टॉपिक के हवाले से जो सवाल है जी जी, वो ये कि हराम कमाई का फैमिली पर, खसूसन बच्चों के अखलाकियात पर इसके क्या असरात होते हैं? ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहिबा, हलाल और हराम के तसव्वुर जो है वो आपने बताया कि लुक़मा हलाल इस तरह है, कुछ चीजों को वक्ती तौर पर हराम करके भी बताया, वहां से आप गुफ्तगू का आगाज कीजिए। मैं बुनियादी फलसफा बयान कर रही थी। इस्लाम का हराम और हलाल से मुताल्लिक बुनियादी फलसफा यह है कि असलन तमाम जो चीजें हैं वो हमारे लिए मुबाह यानी हलाल हैं, जायज हैं। यानी तमाम चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल करार दी हैं। ठीक, सिवाय की बात करूंगी, सिवाय चंद चीजों के। अब आप अल्लाह की नेमतों को देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर कर दी तमाम नेमतें, गिनती मुमकिन नहीं है, शुमार मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं कि जिनको हमारे लिए हराम करार दिया है। वो चीजें हैं कि जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म जान के लिए, हमारी रूह के लिए, हमारे माशरे के लिए इंतहाई मुज़र रसाएं, ठीक है, नुकसानदेह हैं। वो क्या चीजें हैं? और वो चंद चीजें जो हैं वो गिनती की चीजें हैं। कुरान करीम के अंदर उसको बयान किया गया, वक़द फस्सल लकुम मा हर्रमा अलैकुम, कि तुम्हारे लिए जो है वो तफसील से बयान कर दिया गया जो तुम्हारे लिए हराम करार दिया गया है। और कुरान करीम के अंदर सूरह अनाम में देख लीजिए, बहुत सारी चीजों का उसके अंदर जिक्र है कुरान करीम के अंदर। जी तफसील से आप बताइएगा। एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्मा बेटा, क्या हाल है? आप कैसी हैं? रशीद आंटी आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश से हमारी बहुत रेगुलर कॉलर। जी कहिए, क्या सवाल है? दरम्यान में तो काफी दिन गायब थी। प्रोग्राम देख रही थी लेकिन फोन नहीं कर पाई, लाइन नहीं मिली थी। और आप कैसी हैं? वो प्रोफेसर साहिबा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। हस्बे रिवायत अच्छा सा सवाल आपकी जानिब से हमें इंतजार है। मेरे जानिब से सिर्फ इतना है बेटा कि हराम हलाल तो जाहिर सी बात है कि हराम तो तभी इंसान ढूंढेगा जब उसको ज्यादा की ख्वाहिश होगी। क्या अच्छी बात की। जितना कम हो इंसान के पास उतना ही अच्छा है, क्योंकि सफर में जितना आप ज्यादा सामान ले जाएंगे उतनी ही आपको तकलीफ होगी। इसलिए इतना ही अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इतना दो कि किसी के पास किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और इज्जत के साथ जिंदगी गुजर हो जाए, इज्जत के साथ चले जाए। बहुत अच्छी बात की। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी कौन बहन बात कर रही है? मैं लाहौर से बुशरा बात कर रही जी मेरी बहन बुशरा, फरमाइए। जी मैं ये हराम और हलाल के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि ये कैसे बचना चाहे, बंदा बचना चाहे तो कैसे बचे? अच्छी बात है। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा। लुक़मा हराम के हवाले से अब देखें, पहले तो हम ये तय कर लें कि लुक़मा हराम में आया हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जो अल्लाह ने हराम कर दी हैं, ठीक है, और एक वो तलाश माश का वो जरिया जो जरिया हराम। प्लीज उस पर आप थोड़ा सा देखिए। एक बड़ी अहम बात यह है कि हलाल जो चीजें हैं और हराम जो चीजें हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े करार दे दिया है, बिल्कुल वाज़े बयान कर दिया है। फिर उसके बाद उसकी जो तशरीह है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا استعمال کر کے چیزوں کو اور استعمال نہیں کر کے ترک کر کے چھوڑ کے، تو گویا وہ چیزیں ہمارے سنت طریقے سے ہمارے سامنے آ گئی کہ کون سی چیزیں ہمیں چھوڑنی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بھی حرام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہی اس چیز کو یعنی منع فرمایا کرتے تھے اور روکا کرتے تھے۔ تو گویا اب ہمارے پاس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، اس کتاب کے اندر بالکل واضح طریقے پہ حرام اور حلال کی تفصیلات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمارے سامنے حلال اور احکامات سے ہمارے سامنے حلال اور حرام جو ہیں واضح ہیں، بین ہیں۔ اب اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، وبین ذالک امور مشتبہات، اور اس کے درمیان میں جو امور ہیں وہ شک و شکوک و شبہات والے ہیں۔ لا یدری کثیر من الناس امن الحلال یا ام الحرام، لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حرام ہیں کہ وہ حلال ہیں۔ تو گویا ان سے کیا ہے کہ ان کو چھوڑنا، کہتے ہیں کہ ان کو ترک کرنا زیادہ بہتر ہے، جس چیز میں مشکوک۔ اب میں نے تینوں چیزیں بتا دی، حرام جو ہے وہ واضح ہے اور حلال جو ہے وہ بین ہے، واضح ہے۔ درمیان کی چیزیں مشتبہات ہیں، یعنی ایسی چیزیں شکوک اور شبہات والی کہ جن کے اندر آدمی یہ احساس کرے کہ آیا استعمال کروں آیا نہیں کروں، تو ان کو چھوڑنا زیادہ بہتر بتایا گیا بنسبت استعمال کرنے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم حکم حرام کی ہم نے ڈیفینیشن اور تصور کی بات کر لی۔ ہم اس نہج پر آ جاتے ہیں، اب یہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ اللہ کی جانب سے وہ بالکل واضح اشارے ہیں کہ یہ اب ہم جانتے ہیں رشوت حرام ہے، سود خوری حرام ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، کھانے کی پینے کی کون سی چیزیں حرام ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ کون سے مشروبات ہیں یا وہ کون سا گوشت ہے جو حرام ہے، اس کے بارے میں بھی۔ یا یہ بھی کہا گیا کہ باہر سے امپورٹ ہونے والی بہت ساری چیزوں میں اگر اس کا گمان ہے، شائبہ ہے، جی وہ مشتبہات میں آ جاتی ہے، یعنی ان کو اگر کسی چیز میں شبہ پایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم اس چیز کو استعمال کریں، اور حرام میں یعنی پڑھنے کا خدشہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بہتر یہ ہے۔ ناظرین بریک سے واپس آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم یہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ لقمہ حرام سے بچنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے اور اس کے نقصانات انسانی زندگی پر کس طرح پڑتے ہیں۔ مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی